एक और बड़ा सवाल, युवाओं के अंदर एक आदत है मास्टरबेट, हस्त मैथुन। वजन कम है वो भी परेशान है, वजन ज्यादा है वो भी परेशान है। हाँ देखो कि सुबह का टाइमिंग बेस्ट है कि शाम का टाइमिंग बेस्ट है? नहीं, जैसे द ग्रेट खली, अंडरटेकर बहुत देखता था मैं। हुक्का क्या थोड़ा भी 10-20% मतलब फायदेमंद है सिगरेट या बीड़ी और इन सब के मुकाबले? स्पोर्ट्स कोटा से जॉब है वो बहुत जल्दी? हाँ बिल्कुल, जॉब भी मिलती है। जितना इस इंडस्ट्री में है उतना एकदम सच सच बताएंगे आपको। बढ़िया। सत्तू डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करेगा? बिल्कुल, बहुत स्लो तो डाइजेस्ट होता है, हिसाब से करते हैं। पहलवानों का अलग बॉडी शेप होता है, उनको अपनी ताकत अति सबकी बुरी होती है। गाइस, मैं हूं जितेश यादव और स्वागत है आप लोगों का हमारे इस सेकंड पॉडकास्ट के अंदर। ये जो पूरा का पूरा पॉडकास्ट है वो हेल्थ के ऊपर बेस होने जा रहा है। इस पॉडकास्ट के अंदर आपको वे प्रोटीन से लेकर के मास्टरबेट तक सब कुछ सुनने को मिलेगा। जो जो आपके दिमाग में प्रश्न आ सकते हैं जिम से लेकर के, उन सब का आंसर इसी पॉडकास्ट के अंदर है। एक बात आप लोगों ने बोली थी लास्ट पॉडकास्ट के अंदर कि यार बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो होते हैं, तो प्लीज़ शॉर्ट करो। डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो वहां पे आपको टाइम स्टैम्प मिलेंगे। उन टाइम स्टैम्प पे आप क्लिक करके जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है डायरेक्ट आप देख सकते हो अपना बिना समय खराब किए। इस पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ है प्रदीप गुर्जर, जिनको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए ट्रेनर ऑफ आरबी हेल्थ क्लब। तो अच्छा खासा अनुभव है। पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा, हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि आपने ये फिटनेस करियर क्यों चुना? इसके पीछे की कोई खास वजह? स्टार्टिंग से तो देखो वही है कि हाइट तो जेनेटिक्स के हिसाब से बढ़ गई, बिल्कुल, और बॉडी उस शेप में थी नहीं तो बस यही कि ना कपड़े कंफर्टेबल आते थे। हाँ। लोग भी ऐसे कमेंट करते थे कि भाई शरीर कुछ ऐसे दुबला पतला है, कुछ खाया पिया कर। आपको पता ये सब ऐसे बोलने में तो माहिर है, बिल्कुल कुछ भी। तो बस वही लेके एक जुनून था, हो गया था कि बस थोड़ा अच्छा खासा ऐसे शरीर ऐसा हो जाए कि फिट लगे जी। बाकी इतना कुछ फिटनेस को लेके इतना कुछ खास क्रेज था नहीं। पॉडकास्ट से पहले आपने हमें बताया था कि कोई सर्टिफिकेट्स भी आपके पास इस फिटनेस के रिगार्डिंग हैं? हाँ, मेरे पास पर्सनल ट्रेनर के सर्टिफिकेट भी है और न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेट भी है। इसमें मुझे ऐसे डाइट प्लान और ये सब मैं आराम से बना के और बच्चों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इसका कोई स्पेशल आपने कोर्स कहीं से किया था? कोई ब्रांच है या कोई यूनिवर्सिटी है, किससे किया आपने? हाँ, यूनिवर्सिटी से ही करा है मैंने। और वैसे तो क्लासेस तो जयपुर लगी थी, ऑफलाइन क्लासेस जयपुर थी जी। और मेरा तो ट्रेनर का एक नॉर्मल जैसा सफ़र था वो भी वहीं से शुरू हुआ था, जयपुर से ही जी। मतलब मेरे जैसे आदमी को अगर फिटनेस का कुछ चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए या कुछ भी, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, बहुत सारी संस्था है, एडमिशन लेना पड़ता है, बस उसकी क्लासेस होती हैं वीकेंड पे, वो लेने पड़ेंगे। मतलब जैसे कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं? हाँ, जैसे कंप्यूटर कोर्सेज होता है ऐसे ही, या बाकी डिग्रीज होती है? हाँ, जो भी डिग्रीज होती है उनका प्रैक्टिकल और थ्योरी सब दोनों पढ़ाई जाती है। थैंक यू। कड़ी के अंदर मेरे पास काफ़ी सारे सवाल हैं, हमारी ऑडियंस ने परेशान कर रखा है। मतलब इतने सारे सवाल में मतलब भरमार है। आपको पता है कि वीडियोज भयंकर रूप से चलते हैं लोगों के, लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग सवाल मतलब ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, आपको आंसर करने हैं और बिल्कुल एकदम आप कसम खाइए कि भाई जो आंसर अपन करेंगे ना वो बिल्कुल बिल्कुल जितना अपने को नॉलेज है उतना ऑथेंटिक और सही बताएंगे। मिस गाइड तो करना ही नहीं है। मतलब एज ए बिजनेस पर्पज नहीं देखना, नहीं कोई बिजनेस पर्पज नहीं है, बिल्कुल एकदम अच्छी गाइड। जो जितना नॉलेज है, जितना अच्छा, जितना इस इंडस्ट्री में है उतना एकदम सच सच बताएंगे आपको। बढ़िया। तो भाई अपन ने भाई से एकदम खोल करके एग्रीमेंट कर लिया है, जो जो आएगा सब कुछ सही आएगा और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी। आप लोग इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। सबसे पहला सवाल आपके लिए मेरे पास है, नशा जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, आजकल के युवा के अंदर होड़ लगी हुई है। 14-14 साल के, 12-12, 13-13 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं और उसमें भी एक तर्क होता है कि हुक्का हमारी हेल्थ के लिए ठीक है, बीड़ी सिगरेट ज़्यादा नुकसानदायक है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, हुक्का हो चाहे सिगरेट हो, धूम्रपान तो धूम्रपान ही है जी। वो तो बस लोगों ने ऐसे बना लिया कि ठीक है चलो बड़े बुजुर्ग पीते थे हम भी पी लेते हैं जी। लेकिन धूम्रपान और ये स्टेमिना को कम करते हैं और मसल्स रिकवरी भी बहुत ही कम करते हैं जी। तो नुकसान तो है इनके। तो नहीं, मसल रिकवर करने में एक आप ये मानते हैं कि सिगरेट पीने वाला आदमी और बिना सिगरेट पीने वाला आदमी तो जो जल्दी ग्रोथ कर सकता है? हाँ बिल्कुल। कितना नुकसान होता है परसेंटेज में अगर मैं जानना चाहूँ? देखो अलग अलग बॉडी के हिसाब से अलग अलग है, वो किसी किसी बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट कर देती है, किसी पे कम कर देती है। और इसमें बॉडी का क्या टाइप होता होगा? बॉडी का टाइप भी दोनों चीज़ें होती हैं।
मेटाबॉलिज्म में अगर फास्ट हो जाता है तो उसका फिर फास्ट ही हो जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है। स्लो है तो फिर वो बॉडी फैट बढ़ जाता है उसका। दोनों चीज़ों में काम करती है। हुक्का क्या थोड़ा भी 10-20% मतलब फायदेमंद है सिगरेट या बीड़ी और इन सब के मुकाबले? देखो वो ही बात है। हाँ। जहर खाना है, चाहे गुड़ में मिला के खा लो चाहे सीधा खा लो, खाना तो है वही। सही बात कही है, जहर कैसे भी खा सकते हैं। बिल्कुल वो जहर है। एक और बड़ा सवाल, युवाओं के अंदर एक आदत है मास्टरबेट, हस्त मैथुन, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो आदत तो वही बात है, अति सबकी बुरी होती है। अगर लिमिट से ज़्यादा हम करेंगे तो वो नुकसान तो करेगी। लिमिट तक सही है? अगर एक लिमिट तक देखें, सेल्फ हो जाता है नाइटफॉल तो वो अलग चीज़ है। अगर ना होता है तो एक लिमिट में अगर करते हैं हम कभी कभी तो वो एक अच्छा भी है रिकवरी के लिए। स्ट्रेस एकदम बहुत कम कर देता है बॉडी का वो। वीक में कितनी बार? नहीं वीक में नहीं, महीने में 1 या 2 बार। मंथ में 1-2 बार? हाँ अलाउड है। देखो स्पर्म को जितना रोक के रखेंगे बॉडी में स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ेगी। बस रोकना अपने को है, माइंड को उसी हिसाब से सेट करना है और हम उसको एक अच्छे वे में काम में लेंगे। नाइटफॉल से बचने के लिए कुछ नाइटफॉल से बचने के लिए देखो मेन चीज़ तो वही है कि ऐसी गर्म चीज़ें, गर्म तासीर की चीज़ें कम खाओ और नाइट में तो बिल्कुल कम ले लो। लेकिन फिटनेस में कहा जाता है कि बॉडी हेल्थ के रिगार्डिंग जैसे जिम करने वाले बच्चे हैं वो गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। हाँ ज़्यादा खाते हैं वो, उसी वजह से उनको फिर नाइटफॉल की ज़्यादा समस्या होती है जी। तो वो बात वो है ना कि जैसे हम अगर जिम कर रहे हैं, एक अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, अगर सही से मेहनत करेंगे तो इतना जल्दी नाइटफॉल होता भी नहीं है। वो गर्मी उस जगह काम आ जाती है फिर। हाँ मीन्स वो एनर्जी डाइवर्ट हो गई उससे। हाँ यूज नहीं कर पा रहे तो यहाँ दिक्कत होगी। हाँ बिल्कुल। वजन कम है वो भी परेशान है, वजन ज्यादा है वो भी परेशान है। हाँ देखो दोनों परेशान तो दोनों कंडीशन में मेरा ही है। सवाल पहले वजन कम वालों के लिए है, क्योंकि ज्यादा वाले तो जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ कर लेते हैं। हाँ। कम वाले बेचारे जो बिल्कुल लीन बॉडी है, मतलब बहुत बुरी हालात होते हैं कईयों के, तो हड्डी पसलियां सब बाहर। हाँ बिल्कुल वो बात वो मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करती है। अच्छी डाइट लो, अच्छी नींद लो और सही से दिन में आधा घंटा पौन घंटा जितना टाइम निकाल पाते हैं 1 घंटे तक उतना वर्कआउट करो। ज़्यादा भी नहीं तो हफ्ते में 5 दिन 4 दिन तो करना ही करना है। वे प्रोटीन इफेक्टिव हो सकता है इसमें? देखो वो चीज़ें बाद की बातें, जब तक डाइट नेचुरल डाइट जो है वो क्लीन नहीं होगी और प्रॉपर नहीं होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे वे प्रोटीन ले लो चाहे कोई भी प्रोटीन ले लो, वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मार्केट के अंदर, तरह तरह के सप्लीमेंट्स। एक तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट और पता नहीं क्या क्या। देखो वो तो मार्केटिंग है, हर ब्रांड अपना चाहता है मार्केट में अपना। नहीं उनसे एक्चुअली मैं काट रहा हूँ बीच में। मैंने देखा है एक्चुअली कि वेट इंक्रीज होता भी है, नहीं वो टिकता नहीं है। होता है और वो टिकने की बात तो वही है, जैसे अपन जितने दिन जिम करते हैं उतना दिन वो वे प्रोटीन लेंगे, डाइट भी उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे और वर्कआउट भी करेंगे। फोकस पूरा ये रहेगा कि हमने सप्लीमेंट्स लिए हैं, पैसे खर्च करे हैं, तो उस हिसाब से हम पूरा रूटीन सेट कर लेंगे। वर्कआउट चाहे वो घर पे करो चाहे जिम में करो वो छोड़ देता है। फिर वो डाइट भी उसी हिसाब से, दिन में 1 बार डाइट ले ली, फिर अगली मील भूल गया, कहीं बिजी हो गया तो फिर वो वापस से रूटीन है ना वो बिगड़ जाता है, तो वो वेट कम होगा ही उसका। माइंडसेट का मामला है। हाँ माइंडसेट का मामला है। पैसे खर्च किए तो डाइट सही से फॉलो कर, डाइट सही से फॉलो करेगा, अदरवाइज छोड़ देगा उसको, इसलिए वेट लॉस हो रहा है। बस वही चीज है। सीधा सवाल, वे प्रोटीन लेना सही है गलत, यस और नो? आंसर यस। कौन सा सही होगा? नहीं ब्रांड का कोई वो नहीं है, ये जिम ट्रेनर वाली बात आ रही है इसमें। नहीं वो फिर वही बात हो जाएगी कि भाई एक स्पेशल किसी ब्रांड का नाम ले रहा है, उसका प्रमोट कर रहा है। मैं किसी ब्रांड का प्रमोट नहीं करता और मैं तो वे प्रोटीन का ये भी नहीं कहता कि आप लो ही, जब तक आपकी डाइट अच्छी है जी, सही वर्कआउट हो रहा है, सही ग्रोथ हो रही है, मत लो। मेरे जैसा आदमी है, सिंपल मेरे जैसा आदमी है, बिल्कुल आपके जैसी बॉडी बनानी है, क्या बिना वे प्रोटीन बना सकता है? हाँ बिल्कुल, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। देखो वो तो बॉडी के अकॉर्डिंग है। मेरी बॉडी जो दिख रही है नहीं ऐसे नहीं है, सिंपल बॉडी नहीं है। बॉडी काम कैसे करती है, हम जो डाइट लेते हैं, अपना रूटीन क्या है सोने का, जो भी है वर्कलोड कितना है, उस हिसाब से टाइम तो लगेगा। किसी का फिक्स टाइम नहीं बता सकते। एक नॉर्मल रूटीन वाला आदमी, मतलब एवरेज रूटीन वही बात है। देखो बॉडी मास बढ़ाने में समथिंग मंथली पर 2 kg मंथली के हिसाब से, अगर हाँ पर नेचुरल डाइट से। और गेनर में कितना समय लगता है? गेनर में कितना kg पर? गेनर तो वही बात है ना, बहुत ज्यादा शुगर आती है उसमें, कैलोरीज फुल होती हैं
मंथली किसी किसी ने 5 से 6 किलो भी बढ़ा देते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो 10 किलो तक भी बढ़ा देते हैं, लेकिन मंथली 10 kg वेट। लेकिन जितना जल्दी बढ़ेगा उतना जल्दी घटेगा। हाँ वो तो है, 100%। शॉर्टकट लेंगे तो उसका नुकसान तो है। शॉर्टकट का नुकसान है, मतलब ऑल ओवर कंक्लूजन ये है कि बहुत ही जरूरी है तो ही ले, अपना वो गोल पे डिपेंड करता है। अगर आपको फिट ही रहना है तो नेचुरल डाइट पे बने रहो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात ट्रेनर्स कह रहे हैं कि, और इनको अच्छा खासा लंबा अनुभव है, 10 साल का अनुभव है, थोड़ा नहीं होता है इसी फील्ड के अंदर लगातार, और पता नहीं कितने सारे सप्लीमेंट्स शायद ये खुद भी सेल करते हैं और सब चीज़ें हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं एक्चुअली जिनका मतलब वेट नेचुरल डाइट से कुछ ग्रोथ हो ही नहीं पाता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? सबसे बड़ा तो वही है कि या तो वो अपना लीवर टेस्ट करवाएं एक बार। लीवर टेस्ट करवाएं, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। हाँ, LFT करवा लें, वो मेटाबॉलिज्म अगर सेट हो जाता है उसमें देख लेते हैं। किसी किसी के लीवर में इन्फेक्शन भी होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पहले वो ठीक करना है। ओके, जब बॉडी जो खाएंगे डाइट लेंगे उसको सही से कंज्यूम करेगी, अपने आप वेट बढ़ेगा। अब दूसरे लोगों पे आते हैं जो वजन, ज़्यादा वजन की वजह से समस्या है, मतलब बहुत वजन हो गया, जैसे मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ 120, 122, 125 तक के वजन के लोग बिल्कुल आते हैं। अब आपके पास भी डेली आते होंगे? हाँ, बहुत आते हैं ऐसे। और तो अब उनको 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ के अंदर वेट कम करना है, 10 से 20 किलो घटाना है, क्या रास्ता है? अच्छा, वजन घटाने के भी सप्लीमेंट होते हैं? वजन घटाने के भी सप्लीमेंट होते हैं और नेचुरल भी हो जाता है। वजन घटाना नेचुरली भी बहुत आसान होता है, नेचुरली आसान। हाँ, उनके लिए सप्लीमेंट्स का इतना यूज करना कोई अच्छा भी नहीं है वो। ठीक है। कई लोग ये कहते हैं कि कार्डियो इसके अंदर यूजलेस है। नहीं, कार्डियो जरूरी है। बहुत सारे लोग कैलोरीज बर्न करने का बहुत ही आसान रास्ता है कार्डियो। कार्डियो के बिना कैलोरीज बर्न, फिर वही बात है, वो एक टफ हो जाता है। वेट ट्रेनिंग इतना बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती, ना इतना वेट लोड लेती है, ना वो कर पाता है। फिर कार्डियो के साथ इजी है, अदरवाइज ट्रेनिंग बढ़ जाएगी। हाँ, ट्रेनिंग बढ़ जाएगी, ट्रेनिंग बढ़ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और है, वेट अपने को कम करना है या बढ़ाना है, ज्यादा आसान क्या है? देखो, आसान तो सबके लिए अलग अलग चीजें हैं। बाकी वेट लॉस करना थोड़ा ठीक है, आसान हो जाता है वो। आसान है, हाँ, वो आसान हो जाता है इंक्रीज करने के मुकाबले। बिल्कुल। एक जिम के टाइमिंग के बारे में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं पर्सनली भी थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, थोड़ा सा ध्यान देता हूँ, ज़्यादा नहीं, मतलब देते हो जितना देते हो वो बहुत अच्छा है, थोड़ा निकाल पाते हैं। लेकिन इसके अंदर भी ये हमेशा मन में क्वेश्चन चलता है कि सुबह का टाइमिंग बेस्ट है कि शाम का टाइमिंग बेस्ट है? नहीं, सुबह या शाम का कोई टाइम ज़्यादा मायने नहीं रखता। हाँ, जो वेट लॉस करते हैं उनके लिए सुबह का टाइम थोड़ा फिर भी अच्छा रहता है। ठीक है, वेट लॉस के लिए सुबह का टाइम। हाँ, वो खाली स्टमक अपना वर्कआउट अच्छे से कर सकते हैं। और मेरे जैसे आदमी को वेट गेन करना हो तो शाम का टाइम अच्छा है? दोनों टाइम अच्छे हैं, दोनों टाइम बिल्कुल। लेकिन डाइट तो प्रॉपर लेनी पड़ेगी। ठीक है। एक मैंने ये देखा है, शायद आपने भी ये महसूस किया होगा कि विंटर्स के टाइम के अंदर जो भयंकर विंटर होता है, बच्चे जिम से पीछे हट जाते हैं, शायद डाउनफॉल आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। और उसके बाद में जैसे ही मतलब थोड़ा सा समर स्टार्ट होता है, मतलब एक चीज़ जो पर्सनली मैंने नोटिस करी कि जब सर्दियों के टाइम में अपन जिम करते हैं तो पसीना कम निकलता है, स्वेट कम निकलता है, और इस वजह से मतलब हीट बॉडी उतना फील नहीं कर पाती, तो वो एक एक्साइटमेंट जो होता है वो नहीं आ पाता। लेकिन जैसे ही थोड़ी गर्मी होती है, पसीना बढ़िया निकलता है और एक्साइटमेंट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मतलब गर्मी और सर्दी के हिसाब से किसको ठीक मानते हैं? देखो, वर्कआउट तो किसी भी टाइम करो, वर्कआउट तो वैसे सीजन देख के नहीं होता। सीजन देख के नहीं होता। जिसको जुनून है वो भरी सर्दी में भी आएगा, गर्मी में भी आएगा, ठीक है, वो करके जाएगा। रही बात आलस की, तो बस वो एक मन में हो जाता है कि सर्दी का टाइम है, कौन उठ के जाएगा वहाँ तक, देख लेते हैं, गर्मी के दिन आएंगे, बाद में कर लेंगे। दिन भी फिर सर्दी में छोटे होते हैं, वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो हाँ, मतलब टारगेट तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल, टारगेट तो रखना पड़ेगा। एक 16, 17, 18 साल का बच्चा है, खूब जुनून है, बैंकर, जिम विम कर सकता है, रेसिंग कर सकता है, सब कर सकता है। एज ए कैरियर उसको क्या सलाह देंगे? मतलब फिटनेस को एज ए कैरियर कैसे चूज करें? बिल्कुल, फिटनेस को एज ए कैरियर, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर हम जाना चाहें तो फिटनेस के लिए पर्सनल ट्रेनर जा सकता है, खुद का जिम रन कर सकता है, खुद के सप्लीमेंट स्टोर्स भी हैं, और बहुत सारे ऐसे कंपटीशन हैं जिनमें वो अपना अच्छा खासा स्कोप बना सकता है। बिल्कुल।
स्पोर्ट्स कोटा से जॉब है वो बहुत जल्दी हाँ बिल्कुल, जॉब भी मिलती है आजकल। बॉडी बिल्डिंग को बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में भी शामिल कर दिया है कि ये मेडल लेंगे तो उसमें जॉब भी मिल जाएगी। आपकी अच्छी खासी हाइट भी है। हाँ। कभी ट्राई किया? नहीं, एज ए ये मानो कि बॉडी बिल्डर के प्रोफेशनल लेवल पे अभी मैं नहीं गया, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल। ठीक है। ये जितने भी रेसलर्स वगैरह होते हैं इनकी बॉडी हम देखते हैं कि जो भी जिम के ट्रेनर्स होते हैं, जैसे आप हो, मैं तो मतलब अभी कुछ नहीं हूँ आपके सामने अगर देखा जाए तो, लेकिन जैसे आप हो, आपकी अच्छी खासी बॉडी है और हेल्थ है और हाइट वाइट भी मेरे से लगभग 1.5 गुना आसपास बैठी है मतलब बड़ी हाइट है। तो आप जैसे लोग जो हैं उनसे भी 3-4 गुना वो विंग के अंदर रेसलर जो लोग होते हैं, कैसे, मतलब क्या कुछ गेन करते हैं? नहीं देखो, वो कुछ तो उनकी प्रैक्टिस भी होती है, वो बहुत मेहनत करते हैं उस चीज़ के लिए, और उनका स्टेमिना, मेहनत, और वो फिर वो उसी हिसाब से जिस लेवल पे वो होते हैं वो सब चीज़ें वो यूज़ करते हैं अपनी। जैसे द ग्रेट खली, अंडरटेकर बहुत देखता था मैं छोटा था तो पूछ लेता हूँ, उस समय नहीं सोचा था कि मैं इस सब में आऊँगा और ऐसे सवाल पूछूंगा किसी से, लेकिन अब आज मौका मिला तो पूछ लेता हूँ। इतनी बॉडी मतलब कैसे, द ग्रेट खली कैसे हो गया? द ग्रेट खली कैसे? देखो, ग्रेट खली की अगर बात करें तो उनकी जेनेटिक्स है, नेचुरली वो उनका ढांचा और वो हिसाब से थे। हाँ, प्रोफेशनली थोड़ा उस वे में वो गए हैं तो उस हिसाब से उन्होंने उनकी डाइट और जितना भी वो उनका कोच के हिसाब से वो उतनी मेहनत भी करते थे, तो मसल्स मास अपने आप गेन हो जाता है। फिर वो डाइट और ट्रेनिंग से इतना मास गेन संभव है? नहीं, एक हिसाब से देखें तो ग्रेट खली का ढांचा भी बड़ा है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बड़ा है। हाँ, तो जितना बॉडी का स्ट्रक्चर होगा उसमें मसल्स मास जितना बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा। लेकिन जितने छोटी हाइट के लोग हैं वो भी ऐसे मोटे तगड़े और सब होते हैं? नहीं, वो सिर्फ देखने में लगते हैं। देखने में लगते हैं? हाँ, जितना साइज एक्चुअली होना चाहिए, जैसे मेरा जैसा हाइट जितनी अच्छी है उनकी, अगर उन पे उतना ही मसल्स मास अगर चढ़ाएं तो वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। उनका स्ट्रक्चर छोटा होता है, हाइट भी छोटी होती है, तो उन पे मसल्स मास थोड़ा बढ़ जाता है तो भी ज्यादा लगता है वो। ठीक है। जिम कल्चर इंडिया का है कि बाहर का है? देखो, जिम कल्चर एक एक्सरसाइज के रूप में तो पहले से था, इंडिया में भी वो सब एक्सरसाइजें हम करते थे, बस इनका एक नया रूप देके बाहर से और सब वो मिक्स हो गया अब। मतलब ओरिजिन इंडिया रहा होगा या बाहर से? बाहर से। हाँ, इंडिया का कल्चर मतलब योग है और देसी अखाड़े हैं वो थे। हाँ, तो एक यहीं से सवाल आ रहा है कि देसी अखाड़े के अंदर खूब सारे पहलवान होते हैं। बिल्कुल। और शायद जिम कभी नहीं करते हैं? जिम करते हैं। हाँ, उनके जिम के सेशन भी होते हैं। उसके बाद भी मतलब मोटे तगड़े और इतने सब, और उनका स्टेमिना अच्छा, वजन भी इनका, मतलब शरीर उनका कोई इस तरह से नहीं होता जैसे जिम करने आप हो एक, मतलब आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो अलग तरह का है। देखो, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो अलग तरह का, फूले फूले पेट होते हैं बड़े बड़े, और ये सब हर प्रोफेशन का अलग अलग बॉडी टाइप होता है। हाँ, बॉडी बिल्डिंग में भी जैसे मेंस फिजिक हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, अलग अलग कैटेगरी होती है। तो उनका स्ट्रक्चर और उनकी बॉडी शेप वो उसी हिसाब से करते हैं। पहलवानों का अलग बॉडी शेप होता है, उनको अपनी ताकत और उनका अच्छा खासा बॉडी वेट चाहिए। ठीक है, तो वो बॉडी स्ट्रक्चर उसी हिसाब से हो जाता है उनका। पहलवान वर्सेज जिम ट्रेनर अगर करवा दिया जाए कौन विनिंग होगा? देखो, वो तो मायने रखता है कि वो विनिंग या गेम में लाते क्या है। अब ट्रेनर को अखाड़े में जाके भेज दोगे कि चलो पहलवान से हाथ मिलाओ, तो जाहिर सी बात है वो फेंक के मारेगा। गया काम से। अच्छा, ट्रेनर पहलवान से किसी चीज में जीत पाएगा? नहीं, देखो, ट्रेनर की अगर एक प्रोफेशन की बात करें तो नॉलेज तो ज्यादा होता है ट्रेनर को नॉलेज। हाँ, वो एक पहलवान बना सकता है। मार्केट में आजकल नहीं, बहुत पहले से एक दवा चली हुई है, डेक्सोना। बहुत सारे बच्चे लेते हैं, चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है, हाथों पे स्वेलिंग आ जाती है, वेट एकदम से बढ़ जाता है कि पता नहीं क्या होता है। कैसे देखते हैं उसको? देखो, डेक्सोना उनका यूज अलग है। अगर हम इनको बॉडी बिल्डिंग में या ऐसे फिटनेस के रूप में हम अगर यूज करेंगे तो वो उनकी एक अलग अलग चीज़ें हैं। जिस लिमिट में हम ले रहे हैं वो उसका नुकसान भी बहुत होता है।
डेक्सोना हम लिमिट से ज़्यादा लेंगे या सही से यूज़ नहीं करेंगे तो उनको पेट में खराबी हो जाती है, सिर दर्द होता है, नींद भी नहीं आती है, बहुत सारे साइड इफेक्ट भी उनके, हाइपरटेंशन, हेडेक वगैरह बहुत। बिल्कुल। जिम ट्रेनिंग के अंदर यूज होता है डेक्सोना का? देखो अपने यहाँ तो कुछ नहीं होता, बाकी बहुत सारे लोग करते हैं यूज। डेक्सोना का यूज करते हैं और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लेवल पे भी लेते हैं उसको। हाँ बिल्कुल लेते हैं बहुत सारे, पर लेना गलत है। गलत है बिल्कुल। बहुत सारे लोग एड्स चलाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ओमेगा 3 नाम का फिश ऑयल आता है। हाँ, और फिश ऑयल ओमेगा 3 हो या किसी भी कंपनी का हो, फिश ऑयल तो फिश ऑयल होता है, अगर अच्छी कंपनी कोई भी हो। फेस के ऊपर ग्लो आता है। हाँ उसका फ़ायदे हैं, फेस के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, बिल्कुल उसके फायदे हैं। एक चीज़ देखी गई, फिश ऑयल लेने के बाद बॉडी के अंदर एक तरह से फैट जो है उसकी लाइपोमा करके बोलते हैं, गांठें बन जाती हैं बॉडी में। उसका क्या कारण है? नहीं, वो किसी बॉडी पे होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, जैसे किसी को दूध सूट नहीं होता तो वो उस हिसाब से किसी बॉडी पे फिट कर जाता है। जनरली 90% लोगों पे सेट कर। हाँ वो बिल्कुल लेना चाहिए फिश ऑयल, बिल्कुल लेना चाहिए। ले सकते हैं? हाँ हेल्थ के लिए अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा ना, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है। एक ही मार्केट में खूब सारे मल्टीविटामिन कैप्सूल्स आते हैं, लेने चाहिए? हाँ देखो मल्टीविटामिन से, जैसे अपने डाइट अगर सही से नहीं चल रही है या अपने को लगता है कि डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो यूज कर सकते हैं कोई अच्छी कंपनी का। डेली यूज कर सकते हैं? डेली यूज करते हैं ब्रेकफास्ट में। लाइफ टाइम यूज हो सकता है? लाइफ टाइम भी उनके कोई ज़्यादा खास साइड इफेक्ट होते नहीं है। नहीं होते साइड इफेक्ट, बिल्कुल। बॉडी बिल्डिंग के अंदर घी का जो इस्तेमाल है, कर सकते हैं या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए तो कितना करना चाहिए? देखो बॉडी बिल्डिंग अलग चीज़ है और हम फिटनेस की बात करें तो जैसे हम अगर कोई एक मेंबर फिट होने के लिए या अपना अच्छा ठीक फिजिक रखने के लिए अगर जिम आता है तो वो घी यूज कर सकता है। पुराने लोग कहते थे कि घी जो है खा करके सोना नहीं चाहिए, मेहनत करो। हाँ क्योंकि घी में फैट ज़्यादा है। हाँ। तो कैलोरीज भी ज़्यादा है, वो फैट ही है, 99% घी फैट है, लेकिन फैट है। हाँ गुड फैट है, और एनर्जी का सोर्स भी फैट ज़्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, कैलोरीज भी ज़्यादा है फैट में। और फिर वही बात है, अगर कैलोरी ज़्यादा इनटेक करेंगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने सुना था कि कार्बोहाइड्रेट से शायद ये 10 मल्टीपल्स टाइम ज़्यादा फैट एनर्जी देता है। बिल्कुल, फैट में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं कार्ब से। शाम के टाइम खाना कितना सही है गलत? शाम के टाइम जितना हो सकता है बिल्कुल लाइट खाना खाना बिल्कुल। क्या चीज़ें? बिल्कुल हल्का भोजन, हम दलिया यूज कर सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ऐसे हल्का थोड़ा राइस और कम मिर्च मसाले की दाल। ज़्यादा हैवी खाना सुबह, एकदम सुबह ब्रेकफास्ट में या लंच तक भी ठीक है। लंच तक ठीक है। डिनर के अंदर? डिनर में बिल्कुल हल्का भोजन। क्या नुकसान होंगे अगर ज़्यादा हैवी खाना यूज करें? ज़्यादा हैवी खाने से वो ही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्लो हो जाएगा, वो बिल्कुल धीरे धीरे पचेगा और वो बॉडी पे बेली फैट बढ़ा देगा। एक चीज़ और दिमाग में आ रही है कि बहुत सारे जो जैसे ट्रेनर्स हैं आपकी तरह या रेसलर वगैरह हैं, ये तो बहुत सारे सप्लीमेंट लेते होंगे। हाँ बिल्कुल लेते हैं। बॉडी को अगर मेंटेन रखना है तो शायद ही कोई ट्रेनर ऐसा होगा जो सप्लीमेंट नहीं लेता हो। नहीं, बहुत सारे, वही बात है, जितना बजट है उतना ही करेंगे। नहीं किसी का मेरे जैसे का नहीं बजट बन पाता है तो नहीं भी लेते हैं, कम ले लेते हैं। ये शौक तो लेकिन लेकिन महंगा शौक है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनके भी लीवर डैमेज होते होंगे, बहुत सारी चीजें होती होंगी, दवाइयाँ चलती हैं बहुत सारे लोगों की। देखो जो चीज़ हम बॉडी में डाल रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके दोनों पहलू हैं, अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। बस ये कि उनको पता होना चाहिए कि इनसे हम बचा कैसे सकते हैं बॉडी को, खुद को। कुछ सलाह देना चाहेंगे इस बारे में? जैसे जो लोग जैसे मान लो कि अब बिल्कुल नए बच्चे होते हैं, पता नहीं होता, 2-4 डिब्बे तो अपने जीवन में सब खाते हैं। एक बार ट्राई तो सब करते हैं। हाँ। नुकसान करता है? हाँ, अगर वो गलत बंदे के हत्थे चिढ़ गए तो नुकसान भी करता है। बहुत सारे आते हैं ऐसे। और नुकसान किया या नहीं किया कैसे पता चलेगा? वो उनकी बॉडी में अपने आप दिख जाता है समय के साथ। हाँ, समय के साथ दिख जाता है। क्या चेंजमेंट दिखेंगे? बहुत सारे हैं, जैसे कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो लेते ही दिखा देते हैं, ब्लोटिंग हो जाती है, उल्टी होनी शुरू हो जाती है, पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो टाइम के हिसाब से धीरे धीरे अपना वो दिखाते हैं। बिल्कुल। एक चॉकलेट्स और कॉफ़ी, इन दो को एक्सरसाइज के अंदर शेक के रूप में या कैसे भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो
जैसे मैं टीचर हूँ, अगर क्लासेस में कभी कभार थकान महसूस करता हूँ तो अगर चॉकलेट खा ली जाए तो शायद वो एनर्जी देती है। एनर्जी उनमें क्या है कि कैलोरीज होती है, ठीक है, और शुगर भी होती है, तो वो इंस्टेंट अपने को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। लेकिन कॉफी कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म में नुकसान करती है, कैफीन होता है और इस तरह की बात है। देखो लिमिट से ज़्यादा तो दोनों चीज़ें नुकसान करेंगी, चॉकलेट भी नुकसान करेंगी और कॉफ़ी भी करेंगी। एक दिन की कितनी चॉकलेट्स या कॉफ़ी अलाउड है? नहीं देखो, एक देखा जाए तो चॉकलेट्स तो हो सकता है वहाँ तक कम यूज़ करो, कम यूज़ करो। रही बात कॉफ़ी की, तो अपने पूरे दिन में 200 से 300 mg मैक्सिमम कॉफ़ी यूज़ करें, मिलीग्राम्स में। बिल्कुल, ठीक है। और कॉफ़ी सुबह खाली पेट पी सकते हैं? हाँ पी सकते हैं। जिम के अंदर जाते हैं तो आजकल जिम कम करते हैं बच्चे, से ऑफ ज़्यादा करते हैं और ग्लूकोज की बोतल साथ लेके कैरी करते हैं। कई लोग जो शेकर है अपने वो साथ में कैरी करते हैं, और कई जिम कर रहे हैं और बीच बीच में भाई शेक पिया जा रहा है या पाउडर घोल के पिया जा रहा है। देखो वो तो है एक दूसरे को देख देख के हो गया। ग्लूकोज इफेक्टिव है एक्सरसाइज करते टाइम? ग्लूकोज में भी शुगर होता है, वही चॉकलेट वाली अपनी बातें आ गई, वो भी इंस्टेंट एनर्जी के लिए बच्चे यूज करते हैं, लेकिन वो है ना कि वो ज्यादा यूज करने लग जाते हैं उसका, फिर धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट खाओगे वो भी ग्लूकोज में टूटेगा। हाँ वो ग्लूकोज में टूटेगा, और डायरेक्ट भी पी रहे हैं तो ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, तो फिर नुकसान तो करेगा, नुकसान करेगा बिल्कुल। वो नहीं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं हाँ बहुत लेना चाहिए। अगर जरूरी होता है कि लगता है कि हमें चाहिए ही, तो थोड़ा यूज कर सकते हैं उसका। मतलब फैशनेबल ठीक है, पर ये नुकसान करेगा लॉन्ग टर्म। वो दिखावे वाली चीज तो फिर नुकसान करेगी। नुकसान करेगी लॉन्ग। 7 डेज का वीक होता है, बिल्कुल। संडे कई जगह पे संडे और कई जगह पे ट्यूसडे ऑफ होता है। ऑफ होता है, ठीक है, मतलब 6 दिन एक्सरसाइज के बचे। कितने दिन एक्सरसाइज बेस्ट है एक वीक में? 4 से 6 दिन। 4 से 6 दिन, कम से कम 4 दिन तो करो। अच्छा, कम से कम 4 दिन करो, मैक्सिमम 6 दिन। हम टाइम निकाल पाते हैं, बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स देती है, तो 6 दिन तक। 6 दिन बिल्कुल। मेरे हिसाब से एवरेज आदमी के लिए 5 दिन बेस्ट। 5 दिन बेस्ट है, ना 4 ना 6 बीच में आ गए अपन। और एक्सरसाइज भी ये होता है कि एक शेड्यूल से एक्सरसाइज होती है। आज शोल्डर करना है, कल मेरे को बाइसेप्स के लिए करना है, परसों मेरे को ट्राइसेप्स करना है। एक तो शेड्यूल से होता है, और कई लोग डेली मिक्स में लगे होते हैं। देखो जैसे बिगिनर्स होते हैं, उनको बहुत सारों ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि इतना अच्छा स्टेमिना नहीं होता है, तो वो हाँ वो मिक्स बॉडी अपना लगा सकते हैं, लेकिन एक टाइम के हिसाब से उनको चेंज करना पड़ेगा फिर वो। ठीक है, मतलब आना पड़ेगा रूटीन पे। रूटीन पे आना पड़ेगा, वो तो एक्सरसाइज पकड़नी पड़ेगी। हाँ डेली 1 या 2 बॉडी पार्ट। ठीक है, और उसकी भी 4 से 5 एक्सरसाइजेज या ज्यादा? हाँ उनकी जैसे बड़ा मसल मास बड़ा पार्ट है तो 5 एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज, छोटे बाइसेप लगाए ट्राइसेप्स लगाए, उनके 3 एक्सरसाइज बहुत होती है। काफी लोग कहते हैं, यूट्यूब पे आजकल बड़ा प्रचलित है, कई सारे एथलीट ऐसे थे और बड़े बड़े एथलीट्स का उसके अंदर नाम आता है, हार्ट अटैक से मर गए। लोग ये कहते हैं बेकार है, फिटनेस वगैरह कुछ नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना वो नहीं करना। कोई 30 साल की उम्र में मर गया, कोई 40 साल की उम्र में मर गया, कोई 50। सच्चाई क्या है, मतलब इससे ऐसा हो सकता है? देखो अफवाहें वही फैलाता है जिनको नॉलेज नहीं होता। ठीक बात, ठीक है। हाँ। जो चीज़ मार्केट में फैलती है वो आधे अधूरे ज्ञान के और आधे अधूरी नॉलेज कि उनको ये, या तो ये नहीं पता कि वो उसकी डेथ हुई कैसे, या फिर वो ये नहीं देख पा रहा कि ये चीज़ सही है या उसने क्या यूज़ करा था, किस टाइप से उसने बॉडी अपनी बनाई है, वो चीज़ें वो अफवाह है। देखो अगर बात करें मरने की, तो बीमारी बॉडी में हम जिम जाएंगे तो भी हो सकती है, और जिम ना जाएंगे तो भी हो सकती है। फिटनेस इंडस्ट्री का इससे कोई ज़्यादा खास वो है नहीं, खास लेना देना नहीं है। बिल्कुल। कई सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं, या मैं कहूँ ट्रेनर्स के नाम पे धब्बा है, पता नहीं ज़्यादा बोल गया मैं लेकिन तरुण गिल जैसे कुछ लोग हैं, नशा प्रमोट करते हैं, तरह तरह की चीज़ें, मैगी वैगी खाओ, ये करो वो करो, और पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें। कितना सही मानते हैं? देखो पहली बात तो तरुण गिल कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं है। ट्रेनर नहीं है? हाँ ठीक है। उनका इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ उसने बॉडी बनाने के लिए कुछ करा, जो भी उसने यूज़ करा, स्टेरॉइड यूज़ करा, फिर उसने अपना शो ऑफ करना शुरू करा व्यूज़ के लिए। मैगी खा लो, शराब पी लो,
बहुत सारे ऐसे ऐसे, अब कैमरे के सामने क्या बोलूं, वो सबको पता है, सब देखते हैं। प्री वर्कआउट में वाइग्रा यूज कर लो, नॉनसेंस बातें बिल्कुल। और वो ये था कि एक यूथ को गलत लाइन पे ले जाना, ठीक है, यूथ को चाहिए एक मसालेदार चीज, और वो देता था अपने बेस पे, यूथ देखता है उसको, सही है, बिल्कुल ऐसा बहुत गलत। ठीक है। ये सप्लीमेंट का बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे आज के दिन, मतलब तरह तरह की कंपनीज हैं और सारी चीजें हैं, बिल्कुल। कैसे पता करें ओरिजिनल या फेक? देखो ओरिजिनल और फेक अगर एक और सभी, हाँ एक चीज और इस पे ऐड करूंगा, सभी लोग अपने प्रोडक्ट को ओरिजिनल बता रहे हैं और मनी बैक गारंटी का दावा कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है मार्केट में। देखो जो जिस कंपनी का ऐड करेगा, कंपनी उसको पैसा देगी, और पैसा ही नहीं, गलती उन लोगों की भी नहीं होती। उनको जो सैंपल भेजे जाते हैं वो ओरिजिनली होते हैं। उसके बाद कंपनी या कोई मैन्युफैक्चर कंपनी या बीच में सप्लायर उसमें क्या करता है, वो उस चीज़ का वो ही जिम्मेदार है। कंपनियां ठीक बना रही हैं, हाँ बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छा ही बनाती हैं। डिब्बे खोल के मिक्स कर दिया जाता है, डिब्बे खोल के भी मिक्स कर दिया जाता है, डुप्लीकेट डिब्बे बना के भी उसकी कॉपी बनाई जाती है। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है एक्सपायर्ड को भी यूज कर सकते हैं। देखो एक्सपायर्ड का भी वो होता है ना कि उस पे मार्क कर दिया इतनी तारीख को एक्सपायर है, अब उसमें सेंसर तो है नहीं कि वो उसी दिन एक्सपायर हो जाएगा, सही बात है ना। और बहुत सी चीजें, बहुत सारी कंपनियां ऐसा भी करती हैं, उनको रीपैकिंग भी करती हैं, हाँ बिल्कुल कर देती हैं, नई डेट डाल देती हैं, हाँ डालती हैं, तो वो नहीं भी होते हैं। और एक लिमिट के हिसाब से कोई चीज की एक लाइफ टाइम होता है, वो उस हिसाब से वो खराब भी हो जाती है। एक्सपायर को यूज कर सकते हैं कितने टाइम तक? देखो जितना हो सकता है तो ना ही करें, जितना हो सकता है ना करें, पर हाँ अगर ऐसा है कि अपने पास सप्लीमेंट्स, आपने सप्लीमेंट्स लिया है, इतना बचा है कि हम 10 या 15 दिन, महीने भर यूज कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो, उसको कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। 2-3 महीने, 6 महीने तक नहीं, 6 महीने तक नहीं, महीने भर तक यूज कर सकते हो। फिर वो वही बात है ना, वो खोलने पे भी तो उसका नुकसान होता है फिर, मतलब 2 महीने मैक्स टू मैक्स, हाँ मैक्स टू मैक्स 2 महीने, ठीक है। अगर एक्सपायर कर गया है तो 2 महीने तक आप उसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये कंपनियां नई डेट डाल देती हैं, उसका क्या करोगे? 1 साल की डल जाती है वो तो नहीं, वो फिर सैंपल चेक भी करते हैं, चेक करते हैं सर, हाँ कितना इफेक्टिव बचा है, कोई साइड इफेक्ट ना करे, वो सब चेक करते हैं। बहुत सारा मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि गांव में या कहीं भी जाकर के एक जिम खोली जाए, जिम ट्रेनर बना जाए। बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जिम खोली, 10-20 दिन के अंदर बढ़िया उनको समझ में आ गया कि क्या होना है क्या नहीं होना है। फिर 6 महीने बाद होते होते 6 महीने होते होते और समझ में आ गया, और 1 साल होते होते उन्होंने जिम बेच दिया, बंद कर दिया, ये सब कर दिया। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखो जिम फेल होने के कई रीजन हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि जिस एरिया में उन्होंने जिम खोला है वो अवेयरनेस नहीं है उन लोगों को जिम के बारे में, मैटर करता है, सही बात। बिल्कुल। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं 2 महीने 3 महीने जिम करते हैं, चलो उन्होंने कैसे भी करके खुद की बॉडी बना ली, चाहे उन्होंने सप्लीमेंट्स लेके बनाई हो या किसी की गाइडलाइन में बनाई हो। आजकल ये मार्केटिंग का एक तरीका हो गया है, खुद की बॉडी अच्छी है तो लोग आपके पास जिम पे आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। नहीं, मैटर ये करता है कि सामने वाला ट्रेनर है उसको नॉलेज कितना है, ठीक है, वो कितनों की बॉडी बना चुका। खुद की बॉडी मैं अपने आप बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो। बॉडी की टाइप समझ आ गई आपको, कैसे रिएक्ट करती है, बना सकते हैं। दूसरे की बॉडी बनाना एक बड़ा काम है। मतलब आपने अपनी बॉडी बनाई, पर मेरी बॉडी बना के देना थोड़ा टफ टास्क होगा। बिल्कुल। और ट्रेनर तो वही है कि मैं अपनी बॉडी बना पाऊँ ना बना पाऊँ, वो एक अलग बात हो गई। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। आपकी बॉडी बना दूं, ट्रेनर तो वो है, ट्रेनर वो है। बिल्कुल सही बात कही आपने। कोई डाइट चार्ट हमारे देखने वालों को देना चाहेंगे, एक नॉर्मल डाइट चार्ट? देखो नॉर्मल डाइट चार्ट का बात यह है कि सबसे जरूरी तो यही है, फास्ट फूड बिगिनर्स के लिए फास्ट फूड बंद कर दे, शुगर थोड़ा कम कर दे, ये चीजें अवॉइड कर दे। घर पे रह के बॉडी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, घर पे रह के भी बॉडी बन सकती है। होम वर्कआउट से, वर्कआउट तो करना पड़ेगा। कौन से वर्कआउट 2-4 सजेस्ट करेंगे? बहुत सारे, जिसके अगर थोड़ा बहुत सामान अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, डंबल से या रोड से। नहीं तो हम पुशअप्स लगाते हैं, पुलअप लगाते हैं, और ग्राउंड में भी एक्सरसाइज करके हम बना सकते हैं। जिम जैसी नहीं बनेगी पर
देखो उतना जल्दी और उस शेप में नहीं आएगी, या आ भी जाए किसी की, लेकिन उतना जल्दी इतना इफेक्टिव होता नहीं है घर पे वर्कआउट। जिम में रिजल्ट जल्दी आते हैं। जिम में जल्दी आते हैं। देसी आदमी कह लो, कुछ भी कह लो, राहुल दंदलानिया करके एक आदमी है, आजकल बहुत चर्चाओं में है फिटनेस को लेकर के, बॉडी को लेकर के। हाँ देखे मैंने भी उनके इंस्टाग्राम पे रील्स। कैसे देखते हैं उसको? देखो देसी अखाड़े में मेहनत करी है उसने, कैसे भी करी है, जिम भी गया होगा शायद, जाते ही है मोस्टली लोग। ठीक है, अच्छी स्ट्रेंथ है उसकी, फिजिक भी अच्छी बनाई है। बाकी एज ए फिटनेस ट्रेनर या बॉडी बिल्डिंग में उसका कोई खास है नहीं इतना स्कोप, ना उसने ऐसा कुछ प्रोफेशनल खेला। सबसे पहले शायद आपके पास लोग आते होंगे, बॉडी कितने दिन में बनेगी? पहला सवाल यही है। पहला सवाल ये है, बॉडी कितने दिन में? भाई कितने दिन में वेट बढ़ जाएगा, कितने दिन में वेट कम हो जाएगा, इतने इंच का बाइसेप्स कितने दिन में बन जाएगा। भाई मेरे को सबसे पहला सवाल ये 16 का डोला चाहिए सबको। ठीक है, आपका वैसे कितने का होगा? 16.5 का, मतलब भाई 16 से ऊपर का है। ठीक है, चलो आपने तो बना लिया, पर कोई भी नया बच्चा आ रहा है, जिम ट्रेनर्स मैंने देखा है कि पानी पीते हैं जिम के अंदर लोग। हाँ। और उस पानी के अंदर डेक्सोना जैसी टेबलेट्स या कुछ इस तरह के स्टेरॉइड्स डालते हैं, या ऐसा होता है जिम्स में? देखो अपने यहाँ तो नहीं होता, किसी किसी जिम्स में होता भी है, और वो मतलब नहीं बच्चे वो पता है मिसगाइड होते हैं, किसी कोई ना कोई उनको बता देता है कि ये अच्छा है। नहीं, मैं बीच में टोकूंगा, जैसे मेरा तो लंबा अनुभव नहीं है इस चीज़ को लेकर के, स्टेरॉइड्स वगैरह सब, लेकिन आप तो इस फील्ड के अंदर पिछले 10 साल से हैं। हाँ। बहुत सारी जिम्स देखी होंगी, बहुत सारे जिम्स देखे हैं, पर्सनली आपने बिल्कुल किया होगा और बहुत देखा है मैंने, वर्कआउट भी करे हैं बहुत सारी बाहर की जिम करते हैं आप। क्या सच में ही जिम के अंदर पानी के अंदर डेक्सोना या स्टेरॉइड्स वगैरह लोग मिलाते हैं? ऐसा कहीं आपने, मतलब नाम मत बताना, लेकिन क्या ऐसा लोग करते हैं? नहीं, लोग ऐसा देखो पर्सनली मैंने आंखों से तो नहीं देखा ही, क्योंकि वही बात है, जो मिला के लाएगा, जो पिएगा वो बाहर से ही अपना शेकर में डाल के लाएगा। जिम में आके ये हरकतें नहीं करता। लोग नहीं, मैं जिम करने वालों की बात नहीं कर रहा, करवाने वालों की बात कर रहा हूँ। नहीं, इतना मैं से पर्सनल किसी ट्रेनर के साथ इतना खास ज्यादा दिन तक रहा नहीं। मैं पास कोई बच्चा आया, हाँ। मेरी बॉडी नहीं बन रही है और ये है वो है, या बहुत सारे लोग कहेंगे भाई 1 महीना आएगा कोई बच्चा, बॉडी उसकी बनी नहीं, आपने डेक्सोना डाल दिया पानी के अंदर, 1 महीने बाद बॉडी थोड़ा अच्छी दिखने लगी। नहीं, मार्केटिंग का एक तरीका हो गया। सच तो ये है कि डेक्सोना मैंने तो हाथ में लेके कभी देखी भी नहीं, कभी देखी नहीं, बस नाम सुना है उसका, ऐसे मैंने एज ए थ्योरी पढ़ा है उसको कि वो किस काम में ली जाती है, कितने फायदे हैं, कितने नुकसान है। स्टेरॉइड है बेसिकली, भूख बढ़ाने की दवाइयाँ बहुत चलती हैं, भूख बढ़ाने के लिए खूब सारे बच्चे दवाइयाँ लेते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं मार्केट में, बहुत कुछ होता है। बिल्कुल, ये सही है गलत है, कैसे देखते हैं? देखो अगर हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके और एक लिमिट में अगर सही वे में लेंगे तो ठीक है। दवाइयाँ हैं वो हमारी कमजोरियों को दूर तो करेंगी। जिम जीवन भर नहीं कर सकता आदमी, आज आया 2 महीना किया, 3 महीना किया, 6 महीना किया, 6 महीना छोड़ना पड़ेगा, फिर 2 महीना आएगा, फिर 6 महीना छोड़ेगा। मतलब प्रॉपर एक आदमी कैसे करेगा? जैसे नौकरी पेशा आदमी है या कोई स्टूडेंट है या कैसे भी कह ले, प्रॉपर कंटिन्यू करना। देखो प्रॉपर कंटिन्यू करना उनके काम पे और वो कितना टाइम निकालते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। हाँ, रही बात एक्सरसाइज की, तो वो हम लाइफ टाइम करना भी चाहिए और कर भी सकते हैं। आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालें, घर पे कर लें, योग कर लें, नॉर्मली जो एक्सरसाइज हो पाती है वो कर सकते हैं। कई बच्चे देखता हूँ जिम में आए, लग गए एक्सरसाइज करने। हाँ, बहुत सारे उनको बस ये होता है कि साइकिलिंग किया, वार्म अप किया, पुशअप्स किए, उसके बाद वार्म अप किया, वो चीज वो इंजरी से बचाती है। अगर हम सही वे में सही रास्ते से अगर करते हैं, पूरा प्रॉपर वार्म अप करके, तो वो अच्छी रहेगी। वार्म अप अच्छा है, पहले वार्म अप जरूरी है, जरूरी है। और विंटर्स के टाइम में वार्म अप हो नहीं पाता तो क्या करें? थोड़ा टाइम दे दो, 15 मिनट वार्म अप कम से कम करो। जिस कॉस्ट्यूम में जिस कपड़े में हम पहन के आए हैं उसी कपड़े में वार्म अप शुरू कर दो। जैसे जैसे बॉडी हीट होगी अपने निकाल दो जितना एक्स्ट्रा पहना हुआ है, और स्वेटर्स वगैरह सब टाइप में जो वो पहने होते हैं उसी से शुरू कर दो और फिर निकाल दो। गर्म कपड़े पहने हुए रहो, उसके बाद कर सकते हो। सही बात है, ये आपने अच्छा होता है। जिम को लेकर के काफ़ी बच्चों के अंदर कुछ मिसलीडिंग चीज़ें होती हैं, जैसे 18 ईयर से पहले जिम करना नहीं चाहिए या करना चाहिए, मतलब क्या कहेंगे इस बारे में?
देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिम के बारे में लोगों को गलत नॉलेज भी है। बहुत सारे लोग इसको ऐसे टाइम पास समझते हैं। नहीं 17-18 साल और हाँ, रही बात एज की, तो बहुत कम उम्र में तो नहीं स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज की बात करें तो जिम में करो चाहे घर पे करो, लाइट वेट से या बॉडी वेट पे एक्सरसाइज 14-15 साल की उम्र से कर सकते हैं। 15 साल की ऐसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है। नहीं, वह एक होता है कि लगभग 18 साल का बेटा हो जाएगा, 21 साल का हो जाएगा, उसके बाद जिम नहीं, एक्सरसाइज के लिए कोई उम्र नहीं होती। बच्चे खेलते हैं, वो भी एक एक्सरसाइज होती है। ठीक है, हाँ होती है, एक्सरसाइज होती है। हाँ, जिम के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि मिथ्स हैं और नहीं होने चाहिए? हाँ, बहुत सारे मिथ्स हैं जिम में लेके कि जिम जाओगे तो बॉडी बिगड़ जाएगी, एक बार तो बन जाएगी, फिर वो उससे ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा या कमज़ोर पड़ जाओगे। बहुत सारे मिथ्स हैं जिम में। बहुत सारे पेरेंट्स के भी हैं कि बच्चे को पता नहीं गलत संगत लग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये चीज़ तो सबसे ज़रूरी चीज़, आपको एक चीज़ बताऊं, जो लड़का जो यूथ जिम में आता है उसका पूरा रूटीन, पूरे दिन का रूटीन एकदम एक्यूरेट और बहुत सही से चलता है। वो टाइम पे उठेगा, टाइम पे खाएगा, टाइम पे सोएगा, सब काम टाइम पे होंगे। ठीक है, आप खुद पे देख लो। अगर आपको कभी जिम नहीं आना पड़ा या कोई काम हो गया, कुछ भी हो गया, आलस कर गया, आप पूरा दिन का डाइट रूटीन ऐसे बिगड़ जाएगा। मैं अपनी बताऊं, मैं एक्चुअली जो मेरे साथ होता है, आज जिम में गए, मेरा मन करता है कि दिन में सो, काम पे नहीं जाना है। मतलब बॉडी थक जाती है, तो फिर सोना है भाई 6-7 घंटे, लेकिन सो नहीं सकते, वही बड़ी प्रॉब्लम है। काम दूसरे दिन मन नहीं करता, दूसरे दिन आने का मन नहीं करता। देखो, अगर रेस्ट नहीं होगा, रिकवरी नहीं होगी, तो फिर वो स्टेमिना तो कहाँ से बचेगा? प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम था। रेस्ट तो जरूरी है बॉडी की रिकवरी के लिए, रिकवरी जरूरी है। जब तक चीजें प्रॉपर नहीं होंगी तब तक वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। हाँ, प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। बाकी रही बात लोगों के मिथ की, तो जिम आएगा या वर्कआउट करेगा, कहीं ग्राउंड में जाएगा, अखाड़े में जाएगा, तो बच्चा सही रास्ते पे ही चलेगा, गलत संगत में नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से जिम में आना चाहिए और ये एक अच्छी चीज है। हाँ, वर्कआउट जरूरी है, रूटीन जरूरी है। वेज और नॉन वेज क्या बेस्ट है? जिम करने वाला कोई भी बच्चा है? नहीं, जिम करने वाला भी कोई हो, चाहे किसी और गेम में हो, वेज और नॉन वेज कोई मायने नहीं रखता। नॉन वेज से सुना है कि बहुत सारी बीमारियां आती हैं, और या फिर वेज खाने वाले लोग, शाकाहारी लोग मतलब दोनों चीजें हैं। मैं नॉन वेज खाता हूँ, मैं नॉन वेज के फायदे गिनाऊंगा आपको। आप नहीं खाते हो, आप उसके नुकसान गिनाओगे। नहीं, बट साइंटिफिकली भी दोनों चीजें हैं। फायदा ये है कि ठीक है, वो एक प्रोटीन का और अच्छी क्वालिटी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। हाँ, नुकसान भी है उसके। शाकाहारी लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। वो ही है ना, अगर हम बॉडी नहीं बनेगी उस तरह की। नॉन वेज खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या पता कौन सी बीमारी है, किस वजह से वो नुकसान भी करता है। रही बात वेजिटेरियन की बॉडी की, तो वेजिटेरियन की बॉडी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। हाँ, इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे बड़े बॉडी बिल्डर हैं जो प्योर वेजिटेरियन है। ठीक है, नॉनवेज कभी नहीं खाया? नॉनवेज कभी नहीं खाते। एग्जांपल देंगे? जैसे बहुत सारे हैं, जैसे वीरेंद्र घुमन है। अच्छा। और अब मुझे बहुत सारे ऐसे नाम हैं बड़े जो इतने अच्छे खासे लेवल पे अपने इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। ठीक है। वो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अस्थमा होता है। हाँ, अस्थमा की प्रॉब्लम है, और अस्थमा जो है उसमें ऑक्सीजन की कमी है। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन के बिना एनर्जी बॉडी को मिलेगी नहीं प्रॉपर, अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो। ये इस प्रॉब्लम से मतलब कैसे देखते हैं? अस्थमा वाले को जिम विम करना चाहिए, तेज दौड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, देखो, जिम करना, तेज दौड़ना, ये स्टार्टिंग में जैसे हम जिम में आए, उसमें ही हम ऐसे जी जान लगा दे कि बस आज ही सब कुछ करना है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। धीरे धीरे वो हमारी प्रॉब्लम से धीरे धीरे सब कुछ होगा, स्टेमिना भी बढ़ेगी। और वर्कआउट, कार्डियो अस्थमा के मरीज के लिए सबसे बेस्ट है। कार्डियो करना चाहिए। अपने जिम की बात करें तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं अस्थमा के, जो यहाँ से अच्छे एकदम ऐसे ठीक होके गए हैं, रिकवर होके गए। बिल्कुल रिकवर होती है। ठीक है। आजकल कई सारे लोग हैं, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करता हूँ, कई बार यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, तो बहुत सारे लोग सामने आते हैं, बेटा कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, थप्पड़ मारा, ये मारा, वो मारा, सब रियल होते हैं या सब ये प्लान्ड होता है?
देखो वो चीजें सब प्लान होती हैं, सब प्लान होती है। वो तो सीधी सी बात है। कोई बच्चा जिम में कोल्ड ड्रिंक क्यों ही लेके आएगा? सही बात। उसको पता है कि ये चीजें यहाँ नहीं चलती। ये सारी चीजें मतलब रिकॉर्ड करने के लिए मंगवाई जाती हैं, उन पे रिकॉर्ड होता है, लेकिन फिर भी सत्तू वत्तू बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं सत्तू पीना चाहिए, ये वो क्या कहेंगे इस बारे में? देखो सत्तू बनता कैसे है? पहले तो ये चने से बनता है। चने से बनता है, चने काटा? हाँ, चने काटा है वो सत्तू, भुना हुआ चना लो, उसको पीसो, भुंगड़े, सस्ता प्रोटीन है। मतलब हम भाषा में भुंगड़ा बोलते हैं। भुंगड़ा वो उनको पीसो और उनको पानी में मिलाओ और पी जाओ। हाँ, बनेगी बॉडी। अब आपका देखो बॉडी बनने की ऐसे कुछ खास वो नहीं है। अगर सत्तू पियेंगे तो बॉडी बनेगी, ये कहीं नहीं, ना तो ये कोई साइंटिफिकली है ना कुछ और, बल्कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देगा। सत्तू डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करेगा? बिल्कुल, बहुत स्लो तो डाइजेस्ट होता है। आप एक बार पी लो, ना तो भूख लगेगी, गैस बनेगी। हाँ, कुछ एक लिमिट तक चने यूज कर सकते हैं, उतना पाउडर हम, अब चने आप खाओ, एक मुट्ठी चना बहुत होता है, अब उसी का पाउडर बनाओ, इतना सा पाउडर बनेगा। अब बच्चा पाउडर पीने के लिए बोल दिया कि सत्तू पाउडर पियो, बच्चा तो भर के स्कूप या 2-3 स्कूप अच्छे से पिएगा, वो बिगाड़ लेगा अपना काम। मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो डाइजेस्टिव नहीं होगा सही से, अगली मील को भी स्किप कर देगा, वो भी टाइम पे नहीं ले पाएगा, और वो बॉडी तो बन गई, फिर तो और ही कुछ बनेगा। बन गया भाई। कोल्ड ड्रिंक अच्छी है बुरी है, क्या है? जहर है। जहर है, बिल्कुल जहर। ठीक है, मैं तो सख्त खिलाफ हूँ। मैं क्या बुलवा रहे हो आप? घर तक जाएगी बात। मैं कह रहा हूँ कि कोल्ड ड्रिंक को, मैं सच बताऊँ आपको, मैं सच बता रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक को मैंने अपने घर में टॉयलेट क्लीनर के रूप में यूज लेता हूँ कई बार। अच्छा काम करती है। कई लोग उसको पी रहे हैं, तो भाई अब पीना न पीना लोगों के हाथ में, वो तो अपनी खुद की पसंद है। वो टॉयलेट क्लीनर ही है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो, इतना ही काम आता है। और देखो ये बात मैं बोलता हूँ, लेकिन ये भी बोल रहे हैं आज हमारी ऑडियंस के अंदर ज्यादातर बच्चे हैं 16, 17, 18 साल के, 20 साल के। क्या सलाह देना चाहेंगे? कोई भी एक अच्छी सलाह। सबसे अच्छी सलाह यही है, फिट रहो, मेहनत करते रहो, बहुत है। जिम जाना चाहिए सबको, जिम जाओ जहां तक पॉसिबल होता है, वर्कआउट करो, जिम जाओ, ग्राउंड जाओ, अखाड़े में जाओ, बस ये वो मेहनत करते रहो। ये वो चीजें आपने बताई जो करनी चाहिए। दो चार चीजें ऐसी जो नहीं करनी चाहिए, वो भी बता दो। यूथ को पता ही है। सब सच पता है। नशे से दूर रहो, गलत संगत से दूर रहो, बस। समझ गए आप लोग? और स्टार्टिंग में हमने जो सवाल पूछे थे वो भी नहीं करना है। वो सवाल भी नहीं करना। वो भी तो चीजें हैं, मतलब बिल्कुल भाग नहीं सकते ना, जब फिटनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सारी चीजों को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था गाइस आज का पॉडकास्ट, और मैं फिर से अगेन एक बार थैंक्स करूंगा हमारे प्रदीप भैया का कि आपने इतना मतलब बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके हमें दिया। और देखो, होप करता हूँ कि सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर चुके हैं, फिर भी ये भैया बैठे हैं और इनसे प्रॉमिस मैं ले चुका हूँ, जितनी भी बार मतलब हम लोग पॉडकास्ट करेंगे ये रेडी हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। बिल्कुल देंगे। ठीक है, तो जो भी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं कमेंट सेक्शन को भर दो, और भाई थोड़ा सा दिखा देना अपनी जो ऑडियंस की पावर है वो क्या है ना। मतलब कमेंट सेक्शन में लगना चाहिए एटलीस्ट कि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के रिप्लाईज और आप लोगों के नए क्वेश्चंस, प्रदीप भाई के बारे में भी अच्छी अच्छी जो बातें हैं कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, जो भी आप अच्छी बुरी सब लिख देना। अच्छी बुरी सब लिख देना, वही गालियां और तालियां दोनों आपकी हैं। बिल्कुल, तो देख लेना जो भी आपने बताया वो सारा ऐसे की ऐसे एज इट इज जाएगा। आज के पॉडकास्ट के अंदर इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी अच्छे पॉडकास्ट में और अच्छे इसी तरह की कोई बढ़िया लोगों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।